हेलो एंड वेलकम टू सौम्या एजुकेशन सर्कल। आज हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर सिस्टम लिखा हुआ। नंबर सिस्टम के तहत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, साथ ही साथ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। के बाद होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इन सबको हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो संख्या हम गिनती में यूज करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। होल नंबर काउंटिंग नंबर इंक्लूड विथ जीरो। अगर काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक। ये जो डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, वो पूरे होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको नंबर लाइन पे हम लोग इस तरह से दिखा भी सकते हैं। ये रहा 0 1 2 3 4, यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसे नेगेटिव दिखा सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्या? इंटीजर्स कहते हैं। ओके। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों चीजें आप लोग को समझ आया होगा। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो, यानी जीरो से जो स्टार्टिंग होता है उसे होल नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स जो कि नंबर्स तो पूरे होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, बट ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट यहाँ आप देख रहे हो कि जो नेचुरल नंबर है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पूर्ण संख्या ये भी हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ही है। एक और नंबर जो हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जो नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में आपको मिलता हो, ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। those numbers which are representing in the form of p upon q। लेकिन यहाँ एक शर्त है, कंडीशन दिया होता है q is not equal to 0। यहाँ q 0 को छोड़कर बाकी कोई सी संख्या हो सकती है, बस 0 यहाँ पे नहीं देना होता है। वो क्यों नहीं देना होता है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी डिजिट के अगर अपॉन में 0 आता है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। ओके, तो इसलिए अभी फिलहाल इतना जानिए कि q के जगह पे 0 को छोड़कर बाकी सारे डिजिट दिए जा सकते हैं। अब यहीं पे हम लोग नीचे इरेशनल नंबर को भी देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, रेशनल का मतलब परिमेय कहेंगे हम लोग हिंदी में, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय हुआ। तो वैसे डिजिट्स जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, यानी कि इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये चार तरह के अंक नंबर्स मैंने आपको बताया, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक है। इस पे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स आपके एक्सरसाइज में भी है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे और आपको उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। ये रहे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है क्या वो होल नंबर है क्या? तो आप देख सकते हो ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो क्या पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 है या नहीं है ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, ये ट्रू है।
ठीक है। लेकिन अगर इसी को उलट दिया जाए, यहाँ पे होल नंबर और यहाँ नेचुरल नंबर दे दिया जाए, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, बट यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर जो है वो नहीं है। ओके, बट प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर यस। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब एवरी इंटीजर की बात की गई, इंटीजर आपको बताया किस फॉर्म में होता है, 0 1 2 3, नेगेटिव भी होता है, -1 -2 -3, बट यहाँ पे जो होल नंबर है वो देखो कोई भी नेगेटिव नहीं होता, 0 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद 0, यानी 0 के साथ काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्याएं जो होती है उन्हें मिलाकर कहा जाता है होल नंबर। बट यहाँ पे देखो कि ये माइनस वाले इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर में कहीं आपने देखा है कि 3/2 या 4/5 ऐसा कुछ होल नंबर में मैंने लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब है इस फॉर्म में नहीं होता। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। चलो एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 3, 3 कहने का मतलब 3/1 है, तो 3/1 3 तो है यहाँ पे, तो 3 तो होल नंबर होगा, बट वही हम लोग 4/5 की बात करें, देन 4/5 होल नंबर नहीं है। होल नंबर कभी भी होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। ओके, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। अब आपको ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, सेकंड और थर्ड, इन दोनों को भी मैं सॉल्व कराता हूं। इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0, यस। 0 के अगर अपॉन में कुछ भी दे दो, 3 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, ये P/Q का फॉर्म हमें देगा, अतः ये भी एक रैशनल नंबर है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें लिखकर दिखाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो किस तरह से 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें लिखना है, 6 रैशनल नंबर हमें लिखना है, 6 रैशनल नंबर लिखना है। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, का मेथड है, सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। तो अगर 6 पूछा गया है आपसे, 6 रैशनल नंबर्स अगर पूछे गए हैं, आपको 6 + 1 कर लेना है। 6 + 1 कितना होता है, 7। अब 3 जो यहाँ पे है, इसके नॉमिनेटर 3 है, अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपको करना क्या है, 7 और 7 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में इंटू करना है। ये बन जाएगा कितना, 21/7। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट ये ऐसा बनाने के लिए जरूरी है। 7 से आप काटोगे फिर से ये 3 ही आ जाएगा। अब यहां से करना क्या है आपको कि 21/7 जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसे बढ़ते जाना है आपको धीरे धीरे, 22/7, फिर वैसे ही 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स। अब देखो 21/7 में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे होगा 28/7। आप अगर इन दोनों को कैंसिल करते हो तो ये 3 आता है और ये 4 आता है, तो ये 3 और 4 के बीच में हम लोगों ने 6 रेशनल नंबर लिख दिया। तो इस तरह से आप लोग रेशनल नंबर जितने भी पूछे जाएंगे उससे आपको एक बढ़ाकर नंबरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करना है और रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हो। तो पीछे हम लोग आते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये रहा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिमिलरली आपको इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। चलते हम लोग आगे अगले स्लाइड की ओर। अब देखो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं।
रियल नंबर्स से कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार, तो एक हम यहाँ पे रेशनल नंबर ले लिए 1/5। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से 1 को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, 0 फिर 0.10 हो गया। जैसे आप इसे कट करोगे तो 0.2 पे ये डिवाइड खत्म हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग है कि पॉइंट के एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, इस तरह से ये पूरी तरह जो है वो डिविजिबल है। जैसे शांत भी हम लोग कहते हैं, शांत, और इसे कहते हैं अशांत। अब एक इस तरह से मैंने ले लिया 1/7, तो 7 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो 0 फिर 0.10 हो गया, 7 से इसको लगाया 3, फिर से एक 0 बिठाएंगे, 7 4 जा 28, ओके, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, ओके, फिर से 6 0, 7 8 जा 56, 1 भी लगाया था, 1 भी यहाँ यूज करते हैं, फिर 4, फिर 0, 7 5 जा। इस तरह के तरीके से आप देखते जा रहे हो, ये कभी कट नहीं रहा है, कभी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है और ये रेगुलर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर आप यहाँ से 7 7 जा 49 करोगे, 1 0, फिर से देखो 1 0 आ गया, फिर आप 7 लगाओगे, यानी दोबारा से क्या हुआ, यही चीजें दोबारा दोहरानी शुरू हो गई। ओके, दोबारा से आपको 1 4, यहाँ से 1 4 2 8 5 7, इस तरह से फिर आगे फिर यही चीजें मिलने शुरू हो जाएंगे, 1 4 2 8 5 7। तो इतना डिवाइड हमने करना नहीं होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना होता है, 0.142857, और इस पे हम लोग इस तरह से बार दे देते हैं। इस बार का अर्थ ये हुआ कि ये रिपीट होगा आगे, 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, इस तरह से ये जो रिपीट होता जाएगा। तो जो कुछ 2 या 3 या 4 टर्म के बाद अगर डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, और अगर नहीं डिवाइड होता उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ओके, रिपीटिंग है, ये रिक्यूरिंग का अर्थ रिपीटिंग होता है, यानी पुनरावृत्ति होता है, ये बार बार पुनरावृत्ति होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये चीज? चलते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, अब ये जो आपने अभी पढ़ा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म जो है, इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास 1/7 था, ये P अपॉन Q के फॉर्म में था, और हम लोगों ने लेकर आया 1 4 2 8 5 7, इस फॉर्म में लेकर आए। अब क्या करेगा क्वेश्चन में, इस तरह के फॉर्म आपको दे दिए जाएंगे और इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लेकर आना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी बता दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे साथ 0.23 और दोनों पे इस तरह से बार है। दूसरा क्वेश्चन है सिर्फ 0.3 पे ही बार है। ओके, तो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म। आपको एक रेशनल नंबर यानी P अपॉन Q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसे लेट कर देना है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार। अब बच्चे 0.3 के बार का मतलब क्या होता है, 0.3333333 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से अनलिमिटेड है ना। तो आपने करना क्या है, x को अगर आपने
इस तरह से मान लिया है। तो यहीं पे आप देखो, थोड़ा सा एडिट करता हूं, 0.3 फिर अगर बार दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि 3 तो अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे ही बार देते हैं तो क्या परेशानी है। हमने करना क्या है, इस x को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद चूंकि बार जो है वो सिर्फ एक डिजिट पे है, तो हम 10 से करेंगे। अगर ये दोनों डिजिट पे होगा तो हम 100 से करने वाले हैं। यहाँ 10 से किया तो हो जाएगा। अब देखो, इसके साथ अगर 10 से इंटू करते हैं तो पॉइंट जो है ये एक अंक राइट साइड स्लाइड हो जाएगा। जैसे 4.2 से आप 10 से इंटू करोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, नहीं पॉइंट यहाँ आ जाता है। इसी तरीके से क्या करना है आपको, ये हो जाएगा 3.3 पे बार। ये जो 3 एक दिख रहा है ये आगे आ जाएगा 3.3 पे बार। इसको हम लोग फर्स्ट और इसको सेकेंड। इसके बाद क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। वी गेट, सेकेंड में से फर्स्ट हम लोग अगर घटाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार। कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/9। आप इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 1/3। तो देखो इस 0.3 पे बार को हम लोगों ने P/Q के फॉर्मेट में ले आया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, एंड दिस इज आवर आंसर। इसको इसी तरीके से सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो इसे भी लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23 पे बार। ओके, अब चूंकि हमने अभी बताया कि अगर पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट बार पे है तो आपको 100 से इंटू करना होगा, तो हो जाएगा ये। अब 2 डिजिट है और आपने 100 से इंटू किया है, तो करना क्या है, ये 23 को आगे कर देना है, दोनों डिजिट को आगे कर देना है, इंटू 23 पे बार दोबारा यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो है 200 यहाँ पे है, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट साइड स्लाइड करेगा। ये हो गया 99x इज इक्वल टू, सॉरी सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे आप, वी गेट, तो 23.23 पे बार माइनस 0.23 पे बार। यहाँ से 99x इज इक्वल टू हो जाएगा 23, ये बार वाला ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 23/99। तो इस तरीके से आप बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस बार वाले आपको एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा के बुक में मिल जाएगा, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सौम्या एजुकेशन सर्कल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनली पूछ सकते हो, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके भी पूछ सकते हो। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौम्या एजुकेशन सर्कल। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।